ये भिन्नों पर आधारित इस टाइप का सवाल है और ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है। और फार्मूले में ये यहाँ पे गलत है, वन अपान एन प्लस एन अपान एन प्लस वन, एन अपान एन प्लस वन होगा, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू बराबर क्या होगा, एन अपान एन प्लस वन। तो इस टाइप के सवाल कैसा बनेगा समझना है। जैसे कि सवाल 1/2 प्लस 1/6, या इसको हम अलग ही अलग लिख देते हैं, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक है, प्लस इसी प्रकार से 20 × 21, ठीक है। इसका योग क्या होगा पूछा जाए सवाल में, तो इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं करना है, सवाल को हल ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्या आंसर होगा, अंतिम पद में जो छोटा पद है वो अंश में होगा, बड़ा पद हर में हो जाएगा, ठीक है। 20/21 आंसर, 20/21 आंसर आ जाएगा। ये कब होगा ये भी समझना है, कब होगा ये भी समझना है। पदों में अंतर 1 का चल रहा हो, ठीक है, और यदि पदों में अंतर 1 का नहीं है, जितना अंतर है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर स्टार्टिंग भी कहाँ से हो, स्टार्टिंग भी 1 से हो रही हो, 1 2 2 3, यदि स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही है तो भी आंसर बदल जाएगा, समझ रहे ना। तो जो 1 से स्टार्ट हो रही हो और अंतर 1 का हो, तो हम डायरेक्ट अंतिम पद के जो 2 लगातार फैक्टर किए हैं, गुणनखंड हुए हैं, ठीक है, तो छोटी संख्या अंश में रख देंगे, बड़ी संख्या हर में रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज सवाल किस टाइप का होगा, देखिए आगे दिया गया इस टाइप में नहीं है, तो इसी पे ही हम बना देते हैं। देखना है सवाल चेंज किस टाइप में होंगे, तो सबसे पहले समझना है कि जैसे 1 2 और लिख दे रहे हैं। अच्छा देखो, 1 × 3 प्लस 3 × 5, 5 × 7 प्लस 15 × 70, 15 17, ठीक है। क्या होगा इसका मान, तो इसका मान कैसे हल करेंगे समझना है। जो तरीका यहाँ पे लगाया वो तरीका लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इस टाइप का सवाल दिया हो तो बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल में क्या करना है, तो अंतिम पद इसमें क्या है 17, और प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और बटे में रखेंगे प्रत्येक पद के अंतिम और प्रथम पद में अंतर कितना है 2, प्रत्येक पद के प्रथम और अंतिम पद में अंतर कितना है 2, और फिर इसके बाद में अंतिम पद 17 और गुणा प्रथम पद 1, ठीक है। अंतिम पद है 17 और प्रथम पद है 1, बस अब इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बटे में आएगा 2 × 17, 16 को 2 से काट देंगे तो 8/17 ये आंसर, 8/17 ये आंसर आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेना है, एक और सवाल जो दिया गया है, एक और नोट कर रहे हैं, ठीक है। सवाल है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस एक और क्वेश्चन ताकि इजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, 27 और 29, इसका मान क्या हो, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है समझ, तरीका बताया हमने। अंतिम पद, अभी एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं इसमें, जब 2 का अंतर चल रहा हो और 1 से स्टार्ट हो संख्या, तो डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं वो भी बता दे रहे। पहले ही तरीका समझना है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और इसके बाद में प्रत्येक पद के अंतिम और प्रथम पद में अंतर 2, गुणा अंतिम पद है 29 और प्रथम पद है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28/2 गुणा 29, 2 से काट देंगे संख्या को, 14/29 ये आंसर, 14/29। अब इसको आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, यानी विषम संख्या की सीरीज हो, 1 3 3 5 5 7, ये विषम संख्या की सीरीज हो। इसके पहले जो सवाल हमने बताया वो क्रमागत संख्याएं थी, 1 2 2 3 3 4 4 5, ये क्रमागत संख्याएं थी। ये कैसी संख्याएं, विषम संख्याओं की सीरीज है। जब विषम संख्याओं की सीरीज हो तो इस टाइप में क्या करना है, अंतिम पद का जो सबसे बड़ा पद है, अंतिम पद, ये पूरा अंतिम पद है और ये पूरा प्रथम पद है, ठीक है। अंतिम पद का ये अंतिम पद और प्रथम पद का ये प्रथम पद है, ठीक है। अंतिम पद में जो सबसे बड़ा पद हो उसमें से 1 माइनस करके, 1 माइनस करना और उसका हाफ कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और बटे में अंतिम पद रख देंगे 17, 8/17। इसी प्रकार से 29 में 1 माइनस करेंगे, 28, 28 का हाफ कर देंगे, आधा करेंगे, 14 आ जाएगा,
14/29। जब संख्याएं कैसी चल रही हो, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही हो। क्लियर, समझ में आ गया? आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब ये इसके पहले वाला जो सवाल हमने बताया वो किस टाइप से हल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, इसी में ही हमने बताया था, ये इस टाइप में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट n/n+1 कर सकते हैं। जब 1 2 2 3 3 4 की सीरीज हो तो n/n+1, यानी अंतिम पद जो है उसमें छोटा पद अंश में रखेंगे, बड़ा पद हर में, डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये थी क्रमागत प्राकृत संख्याओं की सीरीज, ये है विषम संख्याओं की सीरीज। विषम संख्याओं की सीरीज हो तो क्या करना है, अंतिम पद में जो बड़ा पद है उसमें 1 माइनस करके 2 से भाग दे देंगे, 8 आ जाएगा, और बटे में वही अंतिम पद में जो सबसे बड़ा पद है बटे में रख देंगे, 17, 8/17, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 14/29 आएगा, 29 में 1 माइनस करेंगे 28, 28 का आधा 14, 14/29, तो ये पूरी सीरीज का आंसर आ जाएगा 14/29। इसके बाद में एक और सवाल समझ लेना है। तो ये हो गया जब 1 से स्टार्ट हो। ये सवाल कैसे है, जब 1 से स्टार्ट हो। अब जो संख्या यानी 1 से स्टार्ट ना हो, बीच से ही संख्याएं दी जाए, तो उसको कैसे हल करेंगे समझना है। जैसे कि, और अब हम डिफरेंस भी चेंज करे दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने बताया क्रमागत संख्याएं, फिर विषम संख्याएं, अब हम डिफरेंस चेंज कर रहे हैं। पहले इसके पहले हम बता दे रहे हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं का समझ लेना है, जैसे कि 1 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस इसी प्रकार से 6 × 8, और इसी प्रकार से दिया जाए 1/n n+2। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ये समझ लेना है। ठीक है, इसमें हम सवाल नोट कर दे रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट सवाल बता दे रहे हैं। ठीक है, हल करने का तरीका बता दें, लिख दे रहे हैं हम 12 × 14। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो तरीका समझना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 जो हल करने का तरीका होता है, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6, लेकिन इसमें अंतर 2 का है ना, तो 1/2 बाहर निकालना पड़ेगा। तो आसान तरीका क्या है समझ लेना है, आसान तरीका। ठीक है, जो बताया हमने, अंतिम पद 14 है माइनस प्रथम पद 2 है, प्रत्येक पद के अंतिम और प्रथम पद में अंतर कितना है, 2, गुणा अंतिम पद है 14 और गुणा प्रथम पद है 2। ठीक है, इसको इस टाइप से हल करेंगे तो इधर आ जाएगा 12 बटी में आ जाएगा 2 × 14 × 2, तो 4 से काट देंगे, 4 3 12, तो 3/14 ये आंसर है, 3/14, 3/14 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 3/14 अगर ट्रिक में हल करोगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। इधर यहाँ पे 2 क्यों माइनस करना है, ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से थी, तो अंतिम पद में 1 माइनस करके 2 से भाग दे रहे थे, 1 माइनस करके 2 से भाग दे रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है, यहाँ पे स्टार्टिंग है 2 से, तो 14 में 2 माइनस करेंगे, और फिर इसके बाद में अंतर भी बटे में ही 2 है। ठीक है, तो बटे में जब 14 रखेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि प्रथम अंतिम पद, इसमें प्रथम पद कितना था 1, तो 1 से गुणा की, और इसमें अंतर है 2, 2 से गुणा करें, लेकिन इसमें प्रथम पद 2 है, प्रथम पद 1 नहीं है, 2 से स्टार्टिंग है। इसी वजह से जो हम फार्मूला बता रहे हैं, जो हमने बनाया है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे प्रत्येक पद में अंतर, प्रत्येक पद में अंतर कितना है 2 का, और गुणा अंतिम पद गुणा प्रथम पद। तो ये तरीका कोई भी सवाल हो आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 से स्टार्ट था, 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया। ठीक है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग कितने से, 2 से, और अंतर भी कितना है 2 का, तो 2 × 2 4 से भाग देना पड़ेगा, और जब 4 से भाग देंगे 12 को, तो 3/14 ये आंसर आ जाएगा, 3/14 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल जो सम संख्याओं की सीरीज चल रही हो तो इस टाइप से इनको हल कर सकते हैं। जब सम संख्याओं की सीरीज चल रही हो तो इस टाइप से हल कर सकते हैं, इसको 4 से भाग दे देंगे, 2 माइनस करके 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब हम सवाल दूसरा इसमें नोट कर दे रहे हैं, एक और ध्यान देना है, तो सवाल का आंसर सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो तरीका बताया है, सम संख्याओं की सीरीज चल रही हो तो इसको हम लिख रहे हैं 20 × 22। ठीक है, 20 × 22 तरीका बताया हमने, अंतिम पद में 2 माइनस करेंगे 20 और 4 से भाग दे देंगे और बटे में रख देंगे 20। ठीक है, बटे में भी 20 रख देंगे, 4 से भाग दे देंगे, पहले 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे 20, फिर 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 × 5 = 20, और इसको काट देंगे, या 20 20 काट देंगे, 1/4 आंसर आ जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 1/4, तो ये क्लियर समझ में आ गया है। अब इसके बाद में देखो, जो संख्याएं चेंज हो रही हों उसको कैसे हल करेंगे, संख्याएं यदि बदल रही हो। ठीक है, यहाँ पे 2 2 का अंतर था, और ज्यादा अंतर हो और 1 से स्टार्ट ना हो,
यानी सवाल बिल्कुल ही चेंज हो, तो उसको कैसे हल करना है समझना है। जैसे कि सवाल दिया जाए 1/5 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 11 प्लस 11 गुणा 14, ठीक है, इस प्रकार से चल रहा हो। इधर आ जाए 1/35 गुणा 38, ठीक है, गुणा 38। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सीरीज पहले देख लेना है सही बनी है। 14 35 और 38। तो अब इसको कैसे हल करेंगे समझना है, तरीका जो हमने बताया वही रहेगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में प्रत्येक पद में अंतर कितना है 3 का, और गुणा अंतिम पद है 38 और गुणा प्रथम पद है 5, प्रथम पद है 5। तो 38 में से 5 माइनस कर देंगे, 33 बटे में आ जाएगा 3 गुणा 38 गुणा 5, तो ये संख्या कट जाएगी 11, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11 बटे, अब 38 की 35 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 190, 11 बटे 190 ये आंसर आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये जो तरीका हम बता रहे हैं, ये कैसा भी सवाल हो, कुछ भी अंतर दिया जाए और संख्या कहीं पर से भी स्टार्ट, जो तरीका बताया अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे प्रत्येक पद में अंतर 3 है और गुणा अंतिम पद गुणा प्रथम पद, अंतिम पद प्रथम पद ऊपर भी है, अंतिम पद प्रथम पद नीचे भी है, सिर्फ अंतर से गुणा करनी है और ऊपर अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस करना है और बटे में अंतिम पद के प्रथम पद से गुणा करनी है, बस इतना करना है और सवाल का आंसर आसान तरीके से आ जाएगा।